सुंदर मूर्ति बन जाती है, तो हमारे अनगढ़ मन में भी एक दिन शुभ विचार जरूर प्रवेश करते हैं। तो साहेब की साके है, साहेब के एक पद है, राम न रमसी कौन डंड लागा, मर जइबे क्या करबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़े करे अंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुंब जीवावे, मरण बार एक सर दुख पाए। कहें कबीर ये कली ये खोटी, जोर करवा सो निकरे टोटी। साहेब एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि राम ना रमसी, यानी हम राम में नहीं रमते, हम काम में रमते, निंदा चुगली में रमते, राग द्वेष में रमते, ईर्षा द्वेष में रमते, क्रोध में रमते, मोह में रमते, लोभ में रमते, पर राम में नहीं रमते। तो साहेब कहते राम ना रमसी कौन डंड लागा। किसी आदमी को किसी कारण से जब दंड लग जाता है तो उसके लिए बंधन बना दिया जाता है, या गांव से उसको यानी अलग कर दिया जाता है कि ये दंड है, इनको दंड दिया जाता है। पर हे मानव, हे प्राणी, तुम्हें किस बात का दंड लगा जो राम ना रमते, राम में नहीं रमते। हमारी बहनों को जो बातें करवाने लगा दो नहीं, तो वो दिन भर बातें करती रहे, इतनी बातें में रम जाती है कि उन्हें कोई पता ही नहीं कि चूल्हे पे दूध रख के आई के क्या करके, चूल्हे का दूध चूल्हे में निकल जाता है बाहर, रोटी कुत्ता उठा ले जाते हैं, और अगर दही छाछ बिलो, घी बिलो, क्या नाम से मक्खन बिलो रही हो, तो घी भी भले ही कुत्ता ले जाए, इतने रम जाते हैं। इसी संतों ने कहा ना, घर में बाता बाहर बाता, बाता पानी जाता, ये बाता कब खुटेगी जम मारे गो लाता। और कहते हैं घर ने घट्टी घर ने चूल्हो, परगर पीसण जाए, अब पड़ोसन से बाता लागी चून कुत्ता खाए। तो हम अपना समय को जो काम में बातों में रमाते हैं, उतना अगर हम राम में रमा लें तो हमारा जीवन ही बदल सकता है। तो साहेब कहते राम न रमसी कौन डंड लागा। अब यहाँ राम के रमने की बात, लोग कहते कबीर पंथी लोग राम को नहीं मानते, ये बड़ा सदमा है लोगों को, परंतु कबीर साहब राम को मानते भी थे और राम को जानते भी थे। हम राम को मानते हैं पर राम को जानते नहीं। मानना एक अलग बात है और जानना एक अलग बात है। जैसे आप किसी लड़की से अपने लड़के की रिश्ता करना चाहो और आप मान लो कि वो लड़की है जिससे हमारे लड़का का रिश्ता हो गया, तो क्या मानने से रिश्ता हो जाएगा? हम मान ले कि हम विद्या नहीं पढ़े और हम मान ले कि हमने डिग्री कर ली, तो क्या डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हम मान ले हमें भूख लगी है और हम मान ले कि हमने भोजन कर लिया, तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? बोलो ना, हाँ ना कुछ तो कहो। आप ही लोग की बात है, उधर की नहीं है बात, उधर की बात है ही नहीं। सच पूछो तो आपके लिए हम ज्यादा आते हैं। तो देखिए, मान लेने से क्या कोई काम बन जाएगा? पर लोग मानते हैं पर जानते नहीं, क्योंकि अनुमान का खेल चलता। अनुमान का खेल जानते हो? मतलब जब हम छोटे थे ना, हम छोटे तब हम अनुमान का खेल खेलते थे। अनुमान का खेल मतलब उसका कोई मान नहीं। घर बनाते, चूल्हा बनाते, बर्तन लाते, हाँ, खीर बनाते, शक्कर लाते, रेत की शक्कर, और चूल्हा भाटे पत्थर का चूल्हा और पत्तल का तवा, और जब खीर बन जाती उन्हीं के पत्थरों के बर्तन, और फिर खीर बन जाती तब के चलो पंगत लगा लो, तो हम सब पंगत लगा लेते थे। हम खेले इसलिए हमको पता है। और पंगत लग गई और सब लोग पंगत पाने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की, या जो हम जिसको मानते थे ना, बिंद्राविंद बिहारी लाल की, बोल दो ना, उसने अपना क्या बिगाड़ा।
तो जे बोलते हम खाते, परंतु खाने के बाद क्या होता, घर में आते कहते मम्मी भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है, तो माँ कहती कभी तो तुम खीर खा रहे थे कि नहीं, वो तो आनमान का खेल था। मतलब हम आनमान का खेल में बचपन में हमने अपना समय को बर्बाद किया, पर आज हम जान के भी आनमान का खेल खेल रहे कि नहीं खेल रहे। अभी हमारे सुटालिया में ये जो अभी क्या निकल गया, हरियाली त्योहार में वहां पे बहुत बड़ी कावड़ यात्रा निकलती है। यानी पार्वती एक नदी है और शंकर जी का स्थान है पशुपतिनाथ का। तो 12 किलोमीटर की दूरी में पशुपतिनाथ का मंदिर और पार्वती नदी कितना दूर है, 12 किलोमीटर दूर। तो वहां से बच्चे कावड़ ले जा करके जा रहे। रात की 1 बजे से सब बच्चे नंगे पैर कावड़ में पानी भर के पार्वती नदी का जल शंकर जी के चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी तमाशा देख रहे थे, हमारा भी भैया के यहाँ निमंत्रण था, तो उनके ऊपर के छत से दिखते हैं सब लोग। तो हम देख रहे थे कि सब कावड़ ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ध्यान देना, कहाँ जा रहे हैं, शिव जी को पानी चढ़ाने। शिव जी के मस्तिष्क से ही गंगा बह रही है। अगर प्यासे शिव जी होते तो पानी पिला भी दिया जाए, कोई बुरी बात नहीं, पर जिनके माथे से ही गंगा बह रही, मस्तिष्क से ही गंगा बह रही, उन शिव जी को भी लोग जल चढ़ा रहे। और किसका जल चढ़ा रहे, किसका जल चढ़ा रहे, पार्वती का। पार्वती यानी, आगे बोलूं कि नहीं बोलूं, नहीं बोलना चाहिए, आप लोग समझ लो। पार्वती यानी उनकी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का जल ले जाके कहाँ चढ़ा रहे, शंकर जी को चढ़ा रहे। और उस नदी में जो पानी, अभी जो पार्वती का पानी है, जहाँ फिल्टर मशीनें लगी है, फिर भी पार्वती का पानी हमारे सुटालिया के लोग कोई नहीं पी रहे। क्यों नहीं पी रहे, क्योंकि वो पानी अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है, मैला है। तो कहाँ से पानी लाके पी रहे, बोर का पानी पी रहे, हैंडपंप का पानी पी रहे, फिल्टर पानी की वो बाटले मंगवा रहे हैं, परंतु पार्वती का पानी आदमी कोई नहीं पी रहे। पर किसको चढ़ा रहे, किसको चढ़ा रहे, बोल दो ना। मतलब शिव जी को कचरा कूटा सब चढ़ाओ, क्योंकि वो बोलते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं पर जानते नहीं। और हमने और क्या देखा, हमने और गौर से देखा तो कौन बच्चे कौन कावड़ ले जा रहे थे, तेली, कुर्मी, माली, जिसको आप यहाँ सैनी कहते हैं, है नहीं, और साधारण लोग, कुमार, लुहार और एकदम गरीब दर्जे के लोग। मैंने ये देखा ना इंजीनियर का बच्चा था, ना इंजीनियर था, ना डॉक्टर का बच्चा था, ना डॉक्टर था, ना कोई राजनेता था, ना कोई अभिनेता था। उस कावड़ में कौन थे, हमारे सुटालिया के बड़े बड़े सेठ भी कोई नहीं था। भोले भाले लोग भक्ति के नाम से मानते हैं पर जानते नहीं, और मानते मानते पूरा जीवन बीत जाता है। हमारी बहनें शादी के समय गाना गाती है, यहाँ गाती है कि नहीं गाती है। जब शादी होती है तो रात की जल्दी उठ के गाना गाती है। क्या गाती है, जल डूब्या आपू खाण्या, पानी में डूब्या, मरिया चूक्या, भूलिया चूक्या, यानी सबको बुलाती है, रोड़ी पूछती है, कचरा कुंडी पूछती है। बताओ, जिंदगी भर का कचरा डालती है और फिर उस दिन पूजन करती है। क्या कर रहे पता ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे के लोग कर गए, इसलिए हम भी कर रहे हुए काम। कबीर साहब कहते, अगवा भूले बनकन मंजा, पिया अंते धनंते राही, चौपर कामरी माते गई, फुलवा भार न ले सके, कह सकियन से रोय, और जो भींजे कामरी त्यो त्यो भारी होय। अने हमारे आगे के लोग भूल गए तो पीछे के भी भूल गए। अच्छी बात है भूल जाना। अच्छा बताओ, आगे के लोग चिमनी में रहते थे, ये बल्ब नहीं जलाते थे, क्यों आप बल्ब जला रहे, चिमनी जलाओ। कि हमारे आगे के बुजुर्ग लोग तो चिमनी जलाते थे, हम क्यों अब लट्टू जलाएं, बल्ब जलाएं। हमारे पुराने लोग क्या करते थे,
हाथ से चक्की चला घट्टी चला करके पीसते थे। पर आप लोग आप भी पीसते क्या ऐसा? वो काम तो हमने छोड़ दिया, पर ये अंधविश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए हम मान रहे हैं पर जान नहीं रहे। और कबीर सत्संग हमें जनाती भी है और मनाती भी है। मानने वाले को मानिए और जानने वाले को जानिए। तो मैं निवेदन कर रही थी कि राम न रमसी कौन दंड लागा, हमको कौन सा दंड लग गया जो हम राम में नहीं रमते। तो यहाँ साहब राम को रमने की बात कहते हैं। दूसरी जगह क्या कहते हैं कि सुमरण करे हूँ राम का, काल गए हैं केस, ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदेश। यहाँ सुमरण करने की बात कह रहे हैं। किसका सुमरण करो? किसका सुमरण करो? क्या कबीर साहब राम नहीं मान रहे? विचार करिए, क्या कह रहे हैं? सुमरण करो राम का, काल गए हैं केस, केस माने बाल, काल ने हमारे बाल को पकड़ रखा, इसलिए सुमरण करो। पर हम तो क्या सुमरण करते हैं? उठते ही क्या सुमरण करते हैं? पप्पू की मम्मी चाय बन गई क्या? अगर चाय नहीं बनी तो पप्पू के पापा जेब से बिंडल निकालते हैं। आप लोग तो नहीं पीते ना बीड़ी, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बीड़ी नहीं पीते या हुक्का नहीं पीते। सरपंच साहब ने तो सदा के लिए त्याग दिया, वो तो जाते ही नहीं, दूर ही रहते हैं। वो तो है ना नशा पत्ता से दूर रहते हैं। एक जगह महात्मा कह रहे थे बीड़ी छोड़ो, शराब छोड़ो, झूठ छोड़ो, गाली छोड़ो। तो एक भक्त खड़ा हुआ, ए महाराज सुन लो, आज से हम गाली नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं छोड़ेंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, और आज से आपकी सत्संग छोड़ के जा रहे, कभी आपकी सत्संग में नहीं आएंगे। तो ऐसा मत करना। तो हम उठते ही किसका सुमरण करते हैं? ध्यान दीजिए, हम सुमरण करते हैं। अगर पप्पू की मम्मी ने कह दिया कि चाय नहीं बनी, तो पप्पू के पापा बिंडल निकालते हैं, माचिस निकालते हैं और बीड़ी जो करके बीड़ी पीते हैं। चाह के पीछे जीव सदा बाहर ढोता है, चाह के पीछे जीव सदा बाहर ढोता है। चाह न पूरी होती है तभी तो ये रोता है, और चाह छोड़ दे तभी मोक्ष होता है। कबीर साहब कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सैनपति सा होता है। हमारे सुमन का पापा जरूर बीड़ी सिगरेट से दूर हुए, बाकी तो सब घोटम घोटम घोटाला चल रहा है भाई, उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर, जब तक हम अपनी तरफ नहीं झांकेंगे, तब तक अपना सुधार होने वाला नहीं। कहते हैं कुकुर भूख भूख कर मर जाते हैं, से ये हमारे महात्मा लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पर हम तो जहाँ कहते ही है, हम वहां से हटने वाले नहीं है। और फिर क्या सुमरन करते हैं? चाय। मुंह से क्या निकलती है? चाय। क्या हमारे बुजुर्ग चाय पीते थे? आज तो व्यक्ति चाय बिना नहीं रहते, क्या करे? चाय नहीं मिले तो सर्द दर्द होए, और बीड़ी नहीं पिए तो पेट साफ ना होए, पेट की जो सफाई ना हो। ये आपकी भैंसे बीड़ी पीती है, गाय बीड़ी पीती है, टोकरी टोकरी गोबर करती है, वो तो बीड़ी नहीं पीती है। और आपका पेट साफ नहीं होता बिना बीड़ी पिए। क्या क्या आदमी बोलता रहता है, क्या क्या कहता रहता है, थोड़ा विचार करिए। हम क्या क्या आदत लगा रखे हैं। तो हम उठते ही किसका सुमरन करते हैं? चाय का सुमरन करते हैं, या फिर किसी की निंदा चुगली की बात कर लेते हैं। परंतु साहेब कहते हैं सुमरन करे वो राम का, काल गए हैं केस, ना जाने कब मारिए, क्या घर क्या परदेश, कहाँ मार देगा कोई पता नहीं। हमारे बाल को केश ने पकड़ रखा। और दूसरे के क्या कहें? ना हरि भजसी ना आदत छूटी। यहाँ हरि भजन की बात भी कहते, ना हरि भजसी, ना हमारी आदत छूटी, ना हमने हरि का भजन किया, ना हमारी आदतें छूटी। अब देखिए भजने का एक नाम और है त्यागना, छोड़ना, और भजने का नाम है कि अपना आप का सुमरण करना, याद करना। दुनिया की याद करते हैं, बेटे पोते की याद करते हैं,
बैंक के बैलेंस की याद करते हैं, हिसाब जोड़ते हैं, ब्याज जोड़ते हैं, फलाने को इतना दे रखा है, वहां से इतना आना है, भैंस इतने में खरीदना है। हमारे सरपंच साहब के भैया हमको लेने गए, क्या नाम तो याद नहीं उनका, जो लेने गए तो फोन आ गया, ये तो उसमें यूट्यूब में भैंस आ गई। तो मैंने कहा गाड़ी चलाते चलाते भैंस देख रहे कि गाड़ी गड़बड़ ना कर दे। तो भैंस देख रहे, तो कहा भैंस तो बहुत अच्छी है, वो कह रहे 80-85 हजार मांग रहे। मैं मन मन में सोच रही पहले गाड़ी चला लो भाई, भैंस मत खरीदो, पहले हमें मकाम लगा दो, फिर तुम भैंस ही। हालांकि फिर उनने कहा कि अभी मैं सामने वाले से कहा थोड़ा तो देख लिया, हाँ उनकी वाड़ी अच्छी है, पूंछ अच्छी है, बड़ी मोटी कट्टी है, बाकी सब देख परख के बोले कि अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पहले देख लिया, पूरा परख लिया, अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अभी हमारे 2 दिन सत्संग है, फिर देखते हैं, फिर आते हैं भैंस खरीदने। तो बताइए हम सुमरन क्या, कहाँ है हमारा दिल, कहाँ है हमारा मन। इसलिए कबीर साहब कहते समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहे कबीर ये बीच के बल के और। तो हमारा ध्यान कहाँ है, कहाँ हमारा सुमरन है। तो ना हरि भजसी ना आदत छूटी, हमारे ने तो हमने हरि का भजन किया ना हमारी आदत छूटी, तो हम भजन किसका करें, और हरि कौन राम कौन हम उसको कैसे जाने। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। साहेब कहते हैं, एक जगह साहेब खंडन करते, रामे राम पुकारते जिब्या पर गए रोस, सूदा जल पीवे नहीं खोद पीवन की होश। लोग राम राम को पुकार रहे हैं और रामायण में तो यूं कह दिया, क्या कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। हमने ये सुना कि कलयुग में तो बस एक बार नाम ले लो तो सारे पाप कट जाते, तो हमने क्या किया, हमने सही ईमानदारी से नाम लिया। देखिए हमने क्या किया, कलयुग केवल बीड़िया धारा, पी पी कर नर डूबे धारा। कलयुग केवल बोतल धारा, पी पी कर नर डूबे धारा। कलयुग केवल बीड़िया धारा, पी पी कर नर डूबे धारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो देखिए हमने क्या किया, बढ़िया तो का कितना ही पियो, कितना ही झूठ बोलो, एक बढ़िया काम बता दिया, कलयुग में एक बार नाम ले लो और सब पाप का शुआ। आदमी इतना चालाक हो गया, जिंदगी भर पाप करे और एक नाम लेके सारे पाप को क्या करे, साफ करे। जिंदगी भर पाप करे और 2 अगरबत्ती में साफ करे। और पंडितों ने